जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप सब मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, हमन नदी अपवाह के तंत्र में मतलब नदी अपवाह तंत्र के सेगमेंट में चलत हन और आज जो है नदी अपवाह तंत्र ला कंप्लीट कर लेबो छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो। और अगर आप मन जो है ये चैनल में नवा नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहले से अगर ये चैनल में आओ तो मोर संगवारी मन आप मन जो है ये वीडियो ला शेयर जरूर करी हो। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आएगी आप लोगों की, जिससे आपको कई दुविधाओं में, असमंजस में, कई लालच में जो है फंसाया जाएगा कि पैसा दे के सारी चीजें हो जाती है। तो ये सारी चीजें बकवास है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। और दूसरी बात, अगर आपको इसका परिणाम देखना है तो भारत में आप लोग कई व्यक्ति विशेष को जानते हो। अभी लास्ट टाइम ये न्यूज में भी बहुत सारे उठे हुए थे कि जिन्होंने इस प्रकार के फर्जीवाड़े किए, दूसरे की सहायता से जो है नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करी और जो है वो विफल रहे। तो सत्य का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा किसी के भरोसे में तैयारी नहीं की जाती है। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा और जो है अपने आप को परिपक्व बनाइएगा। चलिए, महानदी लात और मांड नदी के संगम पर कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? चंद्रपुर है क्या? कौन सी जगह है? तो चंद्रपुर है। आप लोग आंसर नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं आंसर बता देता हूं, लेकिन आप लोग आंसर दिया करो मेरे प्रिय मित्रों। ठीक है, चलो। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र बेसिकली छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का यह महत्व है कि जो एक विशालकाय दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, उसका प्रवाह जो है हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण से होकर जाता है, जिसमें दो प्रमुख नदियां, जिसमें पहला है इंद्रावती नदी जो कि बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है और दूसरा है सबरी नदी। तो ये दो नदियां जो है मुख्य रूप से आकर विलीन होती है और इसी इंद्रावती नदी और इसी सबरी नदी की सहायक नदियों के जाल से ही हमारे छत्तीसगढ़ में हम स्पेसिफिक गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और महानदी अपवाह तंत्र के बाद दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ड्रेनेज पैटर्न अगर हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वह है गोदावरी नदी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर से अधिकतर जो है इसके सहायक नदियों से प्रश्न देखे गए हैं, इनकी विशेषताओं से प्रश्न देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो उत्तर से आने वाली नदियों में है आपका कोटरी है, निबरा है, गुडरा है, बोडी है, नारंगी है। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? अपवाह प्रणाली है, अपवाह तंत्र है। 28.64% इसका प्रवाह क्षेत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, ये नक्शा जिसमें ये जाल आपको दिखाई दे रहा है। इसकी प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी और ये जो आपको दिखाई दे रही है कोलाब नदी या सबरी नदी, इसके रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी अपवाह प्रणाली है, दूसरी सबसे बड़ी अपवाह प्रणाली है। ठीक, जिसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र देखें तो 38,694.34 वर्ग किलोमीटर में। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी दंडकारण्य के पठार में निकलती है, इंद्रावती नाम है इसका। राज्य के कुल क्षेत्रफल का जैसे कि मैंने बताया 28.64% और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये। अगर इसकी ढलान की बात करें तो दक्षिण पश्चिम की ओर, जैसे हम नक्शा पढ़ते हैं इस प्रकार से, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये पश्चिम, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसका ढलान किस तरफ है? साउथ वेस्ट है, मतलब दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। तो इसका ढलान याद रखना है हमें, कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, क्या क्या जाना हमने जाना कि 28.64% के साथ छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है। उसके बाद ये हमने जाना कि ये 38,694.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
उसके बाद हमने ये जाना कि इसका ढलान किस तरफ है, तो किस तरफ है, साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में इसका ढलान है। क्यों? क्योंकि नदी अपवाह या नदी के प्रवाह की दिशा को ही जो है उसका ढलान बेसिकली माना जाता है। ठीक है, चलो अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी तो बहुत सारी है, लेकिन गोदावरी नदी जो है उसकी विशेषताओं पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसे, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो नासिक के पास से ये त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नासिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है राजमुंद्री के नीचे एक डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, जब हमने नदी अपवाह तंत्र पढ़ा था किसमें, भारत के भूगोल में, अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है उधर भी जा सकता है। मैंने बताया है दक्षिण भारत की नदियों में कि कृष्णा नदी और आपका गोदावरी नदी, इन दोनों का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के बाद सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो है ये बहती है, 1465 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में महज 15 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है छत्तीसगढ़ में, महज 15 किलोमीटर ये बहती है। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी प्राणदिता, इंद्रा, सबरी, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी नदी में पोलावरम बांध है। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसमें विवाद चलते रहता है, जिसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं जिसे हमें पढ़ना है। जैसे कि हम जाने गोदावरी नदी सबरी है, भाग है, तालपेरू है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जिसमें हमको पढ़ना है बेसिकली इंद्रावती को और सबरी नदी को। ठीक है, बाघ नदी की अगर बात करें तो यही खत्म कर देते हैं। बाघ नदी जो है वो आपका कहा जाएगी तो आपका कुलझारी पर्वत से निकलती है और कंटिन्यू आकर वेनगंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से वेनगंगा जा रही है, यहाँ पर बाघ नदी आके इसमें विलीन हो गई महाराष्ट्र के पास, और आगे जाके वेनगंगा नदी अरन नदी में मिलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट याद रखो, बाघ नदी कुलझरी पहाड़ से निकली, वेनगंगा नदी में आके मिली, वेनगंगा अरन नदी में मिली और गोदावरी नदी में जाकर जो है ये विलीन हो जाती है। इतना ही याद रखना है। तालपेरू के बारे में आपको उतनी जानने की जरूरत नहीं है, जो कि आप इतना ही याद रखें कि ये किस गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंद्रावती की सहायक नदी, जिसमें आपको कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी नदी दिखाई देगी, जो कि कहाँ से आ रही है, दाहिने तट से आ रही है। और बाएं तट से आने वाली सहायक नदी जो है वो चितवांगू, डंकनी, शंखनी नदी है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते जाएंगे एक एक करके। ठीक, चलो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है हमें, सबसे पहले दिखाई दे रहा है शबरी नदी, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी। मैंने बताया इंद्रावती को गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी में हम दो नदी पढ़ेंगे, शबरी और आपका इंद्रावती। शबरी नदी को कौन सी नदी कहा जाता था, तो कोलाब नदी कहा जाता था, ये प्राचीन नाम। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो सिकराम पर्वत या नंदनपुर पर्वत के पास से, कोरापुट उड़ीसा से निकलेगी, गोदावरी नदी में मिल जाएगी आंध्र प्रदेश में कुनावरम नाम की जगह से। यही एक नदी ऐसी है जिसमें जो है आपका क्या चलता है, तो इसी सबरी नदी पे कुनावरम के पास जो है क्या चलता है, तो बोट चलता है 36 किलोमीटर का। मतलब कि क्या है, तो जल परिवहन की सुविधा है इसमें। इसकी प्रमुख सहायक नदी कांगेर और मलगेर है। कांगेर नदी में मुनगा बहार नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी। ठीक है, कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार। मलगेर नदी उद्गम बैलाडीला पर्वत से होता है, तो ये इसकी सबरी नदी की सहायक नदी है प्रमुख। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात 300 फीट का, बस्तर में इसी मुनगा बहार नदी पर है। कौन सी मुनगा बहार नदी, ये मुनगा बहार नदी जो कि कांगेर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी नदी, तो सबरी नदी। सबरी नदी यहाँ दिख रही है ना, ये आपका ये कोलाब नदी उड़ीसा से निकला और ये जो है छत्तीसगढ़ में सीमा बनाते हुए जा रही है। अब सबरी नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, तो याद रख लो कोंटा है। कोंटा तहसील है सुकमा का। ठीक है, सबरी नदी पर स्थित है, जल मार्ग चलता है, मैंने बता दिया, परिवहन के माध्यम से। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है इंद्रावती नदी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबरी नदी में उतना ही याद रखना है सिर्फ जितना मैंने बताया है। इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर, लेकिन ओवरऑल लंबाई इसकी कितनी है, तो 308 किलोमीटर।
बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है मेरे प्रिय साथियों। जिस प्रकार से महानदी महानदी बेसिन की छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, वैसे ही बस्तर की जीवन रेखा कौन सा कहलाती है, तो आपका हमारी इंद्रावती नदी किन किन शहर से होकर प्रवाहित हो रही है। बस्तर में एंट्री लिया, ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये बस्तर में एंट्री लिया, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा जाएगा, फिर बीजापुर होते हुए कहाँ चले जाएगा, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाएगा। जगदलपुर, बारसूल और भोपालपट्टनम इसके तट पर शहर स्थित है। क्या, जे बी, आपका बी, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, JBB। उसके बाद 264 किलोमीटर लंबाई छत्तीसगढ़ में है। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात, सी से याद रख लो, चित्रकोट सी और आपका चौड़ा सी, ठीक है। बोध घाट दंतेवाड़ा में परियोजना है, इसमें दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना किसमें है, इंद्रावती नदी पे। उद्गम कहां से होता है, तो मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से, ये यहां पर दिखाई देगा आपको, मुंगेर पहाड़ी, ये है आपका कालाहांडी, कालाहांडी यहां से, कालाहांडी से निकलती है कौन सी नदी, तो हमारी इंद्रावती नदी। इंद्रावती की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें तो दाएं तक से आने वाली नदी कोटरी नदी, ये कोटरी नदी कहां से निकलेगी, तो मोहला मानपुर के राजहरा की पहाड़ी से निकलेगी, दिखाया होगा, ये राजहरा की पहाड़ी से निकलेगी मोहला मानपुर से, और जो है आपका कहाँ आके मिल जाएगी, तो महाराष्ट्र में आके मिल जाएगी किससे, तो आपका गोदावरी इंद्रावती नदी से। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी नदी, इसका प्राचीन नाम परलकोट नदी था। क्या था, परलकोट नदी था, ठीक है। अब कोटरी नदी, कोटरी का मतलब क्या होता है बताओ, कोटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। राजहरा पहाड़ी से निकलती है, इंद्रावती मिल जाती है संगम, ठीक। उसके बाद है निबरा, नारायणपुर से निकलेगी निबरा, इंद्रावती मिल जाएगी, नारायणपुर में बहेगी, ये निबरा नदी यहां से निकली और जाकर इंद्रावती नदी पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी आ गई, फिर आ गई गुडरा आ गई, गुडरा कहां से निकलेगी, तो गुडरा भी नारायणपुर से निकलेगी, ठीक है। नारायणपुर से अबुझमाड़ पर्वत से निकलती है गुडरा नदी, कहां से निकलेगी, अबुझमाड़ पर्वत से, और जाके मिल जाएगी किसमें, इंद्रावती नदी पे। फिर उसके बाद है बोर्डिंग, बोर्डिंग कहां से निकलेगी, तो कांकेर से निकलेगी, ठीक है, कांकेर से निकलेगी बोर्डिंग नदी। फिर उसके बाद नारंगी नदी, कौन सी, नारंगी नदी माकड़ी तहसील से निकलती है, माकड़ी पर्वत से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बस्तर जिले में प्रसिद्ध विष्णु नारायण मंदिर किसमें किसमें स्थित है, तो नारंगी नदी के संगम पर स्थित है, किसके, इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर है। देखो बेटा सीक्वेंस याद करो, ऐसे राइट से आपका, हाँ मेरा ही राइट है, राइट से लेफ्ट याद रखो, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, मंत्र पढ़ो, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, याद रहेगा ना, 3-4 बार बोलो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं किससे, बाएं तट से नदी चितवांगू, ये चितवांगू दिखेगा कहाँ है, ये चिंता नदी है, चितवांगू नदी कहाँ से निकल रहा है, सुकमा से, बीजापुर से, सुकमा बोल रहा हूँ भाई, चितवांगू बीजापुर से निकलेगा ना, चिंता नदी जो है सुकमा से निकलता है, बीजापुर, बीजापुर जिले में जाके मिल जाएगा किससे, तो आपका इंद्रावती नदी से। डंकनी, डंकनी नदी कहां से निकलेगा, डांगरी पर्वत से, डी याद रख लो, डी, ठीक, क्या बताया मैंने, डंकनी डांगरी की पहाड़ी, डी और डी, ठीक है, डी डंकनी नदी डांगरी पर्वत से, शंखनी नदी पे मिल जाएगा आकर कहा, दंतेश्वरी मंदिर के पास, ठीक है। अब जो है ये दिखाई दे रहा है आपको, डंकनी निकला और जाके शंखनी नदी पे मिल गया। शंखनी नदी कहां से निकलता है, नंदीराज चोटी से, नंदीराज चोटी से बैलाडीला की पहाड़ी से, और शंखनी नदी जो है आगे बढ़ती है इसकी गहराई के अनुसार, मतलब शंखनी नदी की सहायक नदी डंकनी नदी है, ठीक है। अब डंकनी के साथ ये जाकर मिल जाएगा कहा, मुख्य रूप से आपका जहां पर मिलेगा संगम में, वहां पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है, ठीक है। अब जो है डंकनी सबसे रक्ताब रहती है कि शंखनी रहती है, अब शंखनी कहां से निकल रहा है, नंदीराज चोटी बैलाडीला की पहाड़ी, एनएमडीसी से निकलेगा, एनएमडीसी से निकलेगा मतलब यहाँ क्या करेंगे, नदी में एनएमडीसी का कचरा बहा देंगे,
तो शंखनी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है आपका रक्ताब है, या ये गंदी या प्रदूषित नदी है। ठीक है, चलो अब प्रश्न करते जाते हैं। इंद्रावती नदी किस जिले के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? इंद्रावती नदी बस्तर जिले से प्रवेश करती है, बस्तर के बाद जाती है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद जाती है कहाँ जाती है, बीजापुर चले जाती है। ठीक है, तो 3 जगह प्रवाहित होती है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। ठीक, निम्नलिखित में से किन नदी के संगम पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दंतेवाड़ा बसा हुआ है? किसमें है दंतेवाड़ा, कहाँ बसा हुआ है? दंतेवाड़ा है इंद्रावती और सबरी, कोटरी और नारंगी या गुर्दा निवारा। तो शंखनी और डंकिनी नदी पे जो है क्या है बसा हुआ है? दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी माता का मंदिर, याद रखो, बैलाडीला की पहाड़ी। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6% खालिस्तान प्रतिशत गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत आता है जी? बताया था स्टार्ट में 28.64%। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर से होता है? किस नदी का होता है भाई? ईब नदी इंद्रावती का होता है। इंद्रावती कहां से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, चलो इसका भी उद्गम स्थल देखें, यहाँ नदी है क्या? ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाठ, कहा? खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाठ। ठीक है, वैसे ही पैरी नदी कहां से निकलती है? भात्रीगढ़, कहा? भाटीगढ़ बिंद्रा नवागढ़ से निकलती है। ठीक है, भातीगढ़ की पहाड़ी से। हाफ नदी कहां से निकलती है? कहां से? कंदवानी पंडरिया के पास से निकलता है, कंदवानी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो। उड़ीसा से कालाहांडी से निकलता है आपका इंद्रावती नदी। मान नदी मैनपाट से, इंद्रावती, मुंगेर पर्वत उड़ीसा, रिहंद, छुरी मतरिंगा, कन्हार, दीधा धोधी, बखोना चोटी। दादा रे, दीधा धोधी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंद्रावती तो है जी, इतना क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, आ रहा था दिमाग में ना, कोटरी। इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा। ठीक है, इंद्रावती की सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है, जोक है, पैरी है, सोंदूर है, शिवनाथ है, इंद्रावती नहीं है। चलें आगे, चलो आगे। इंद्रावती की सहायक नदियां, चलो आओ देखें। बोर्डिंग, नारंगी, कोच्चि, गुडरा। पहले ही आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला मलगेर जो है वो तो नहीं है सहायक नदी, सबरी की सहायक नदी है। गुडरा, कोटरी, मलगेर कोटरी की सहायक नदी, सब में मलगेर दिया। ये ऑप्शन सही होगा बेटा, है ना। चलो आगे बढ़े। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। सीधा आंसर लगाना है, किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में। ठीक है, गोदावरी बेसिन 28.64%। कोटरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोटरी कहां से निकलते हैं जी? राजहरा पहाड़ी, मोला मानपुर, राजहरा की पहाड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित की जाती है? सबरी नदी के द्वारा बनाई जाती है, सुकमा के पास। ठीक है, चलें आगे। अगला है, बैलाडीला की पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? तो शंखनी नदी। बताया था, शंखनी नदी जो है वो आपका रक्ताब है, क्या है? तो आपका प्रदूषित है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाती है और अंत में वेनगंगा के मिल जाती है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी बाघ नदी। देखो, बाघ नदी बताया था, बाघ नदी आके वेनगंगा में मिलेगी, वेनगंगा जो है वो आकर मिल जाती किससे? गोदावरी नदी से। चलो, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आप लोग के लिए इतना इजी प्रश्न रखा हूं, आंसर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, इसी के साथ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।